बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बना रहे हैं चना दाल फ्राई। बहुत ही मज़े की दाल बनती है। तो चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी गरम कर लेना है। यहाँ मैंने घी जो है ना वो देसी घी लिया है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई सा भी ऑयल घी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे यह है कि देसी घी में बहुत ही मज़े की दाल फ्राई हमारी बनेगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमने वही यूज़ किया। अब हमने उसमें एक अदद प्याज लिया था, वो हमने काट के शामिल कर दिया। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा शामिल कर दिया और इसको गोल्डन होने तक का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि वो अच्छे से भून जाए मिसाला हमारा। तो बाकी हमने मिसाला जात इसमें ऐड कर देने हैं। खुश्क धनिया, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे, हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना। और सुरख मिर्च है ना वो हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक भी हम हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे क्योंकि दाल बॉयल हो चुकी हुई है और उसमें भी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया था। तो आप लोगों ने भी दाल को पहले से अच्छी तरीके से ना बॉयल कर लेना है। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी भी शामिल कर दिया और थोड़ा सा ऐसे बस पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे प्याज वगैरह और मसाला जो है हमारा गल जाए और वो मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो बस जी हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा टमाटर काट के डाल दिए हैं। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्च काट के शामिल कर देंगे। दाल जो हमने बॉईल की हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। थोड़ी देर हमने तकरीबन 5 मिनट हमने इसको ना फ्राई करना है, भूनना है अच्छी तरह से ऑयल के अंदर। हरी मिर्च काट के शामिल कर देंगे, खूबसूरती के लिए बहुत ही मज़े की बनेगी और ये बहुत ही स्पाइसी भी हमारी बन जाएगी इससे दाल। हल्का हल्का हम ऊपर हरा धनिया जो है ना वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और बस जी हमारी दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। इस पर हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है और इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है और हमारी चूल्हा पे हम बंद कर देंगे। हमारी दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। इतनी सी देर लगी है, बस दाल को जो है ना आपने अच्छे से खिलाना है। जब उसको बॉईल करने के लिए आपने रखना है तो उसको थोड़ा टाइम देना है और दाल को चेक करना है कि दाल आपकी अच्छे से गल जाए। चटनी के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। जज़ाकल्लाह।